जय हो। ये एक वीडियो आ रहा है 12th क्लास में, 11th क्लास में, कंपटीशन में एक दो नंबर का तो मिलता ही है। क्या रूल्स हैं? मतलब केमिस्ट्री वास्ट है, लेकिन स्कूल के लिए बिफोर यू एंटर इनटू इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस कोर्सेज कुछ बेसिक 4-5 रूल हैं जो डिस्कशन में लेंगे हम लोग। मैकेनिज्म अलग चीज़ है। मैकेनिज्म कंडीशन पे डिपेंड करती है, रूल्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं। देखेंगे कैसे। पहला रूल है मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्टिंग विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये पहले भी हुआ है और फिर हो रहा है। अनसिमेट्रिक एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड तो है और डबल बॉन्ड के इधर टर्मिनल हाइड्रोजन है और इधर एक और हाइड्रोजन है। ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। वैसे ये आप लोगों ने गरीब की लुगाई सबकी भौजाई में पढ़ा है। बार बार इसलिए हो जा रहा है कि ये जो पूरी स्लाइड है ये सारे रूल्स ही हैं, इसमें मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो जब इसमें आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड बा से ब्रोमीन बा से भौजाई एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ब्रोमीन विल गो टू दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वेयर हाइड्रोजन इज मिनिमम या मोस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। तो ये इट विल कन्वर्ट टू सेकेंडरी हैलाइड। तो जब भी सेकेंडरी हैलाइड तक आना हो या सेकेंडरी ग्रुप पे आपको कुछ लाना हो तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं जस्ट टू जनरेट योर कॉन्फिडेंस। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट इथेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, नॉट इथेनॉल, सॉरी, प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। बस ये कन्वर्जन है। अब इसको डिहाइड्रेट करके एल्कीन करिए, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। नेक्स्ट देखें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ का ठीक उल्टा है। इसमें परऑक्साइड इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है? अब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये भी अनसिमेट्रिक है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसमें कोई और कार्बन नहीं है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसमें एक और इधर कार्बन है। अनसिमेट्रिक ब्यूटीन भी है, ब्यूट 1 इन। अनसिमेट्रिक ब्यूट 1 आइन भी है, ब्यूट 2 इन नहीं है। तो देखें, इसमें भी वही चीज है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाली, इसको खाराश इफेक्ट भी कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दीजिए। इसमें ब्रोमीन विल गो टू दिस कार्बन, सिंपल। तो CH3 CH2 CH2 Br, इसमें 1 डिग्री पे आप ला सकते हो। उसी क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। मैनिफेस्टेशन देखिए, प्रोपेन 2 ऑल से 1 ब्रोमोप्रोपेन लाना है,
प्रोपेन टू ऑल होता है CH3 CH CH3 OH ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे आएगा। और यहां लाना है CH3 CH2 CH2 Br, तो डिहाइड्रेट करो, एल्कीन बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट लगा दो। अगला देखिए, ये है आपका साइडजेफ रूल। साइडजेफ बर्तानिया ब्रिटिश बोलते हैं, वैसे ये जेस्तेव थे, रशन थे, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज ने बड़ा कुछ जानकारियां बढ़ाई हैं। तो साइडजेफ या जेस्तेव, इसमें क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी हैलाइड। इस रूल के हिसाब से एक सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड वो होती है जिसमें क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन पे होती है, तो इसके हिसाब से जब भी इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी कि अल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन होना है, तो ये तो समझ में आ रहा है, पोटेशियम गोज टू क्लोरीन, OH गोज टू विच हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन। यही क्वेश्चन है कि जब भी किसी सेकेंडरी हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, then that alkene is formed which has maximum alkyl group attached to double bonded carbon, which has maximum alkyl group attached to double bonded carbon। so लिख लीजिए इसी को स्टेटमेंट में। वेयर टू राइट, यहां लिख लेते हैं। when 2 डिग्री alkyl halide undergo beta elimination, that alkene is formed, that alkene is formed which has maximum alkyl group, maximum alkyl group attached to डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसमें इधर भी हाइड्रो कार्बन हो और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इधर भी कार्बन हो, यानी कि दिस विल बी मेजर यील्ड एंड दिस विल बी माइनर यील्ड। ये बनेगा लेकिन कम बनेगा, दिस विल बी माइनर यील्ड। ये बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड कन्वर्जन। बाद में इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कार्बन कम कर सकते हैं, वो सब वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन जब आपके कमेंट्स आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे। एक देखिए रूल, देखिए पॉप ऑफ रूल। एल्डिहाइड और कीटोन में से ये रूल है कि एल्डिहाइड तो आसानी से, क्योंकि टर्मिनल CHO ग्रुप होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कीटोन में ये व्यवस्था नहीं होती ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एक्सर्टिंग सम आई इफेक्ट, तो कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। हाउएवर, मान के चलते हैं कि अगर हमने एक्सट्रीम कंडीशन दे दी और एक अनसिमेट्रिक कीटोन है, अब ये अनसिमेट्रिक कीटोन क्यों है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके इधर एक ही कार्बन है और उसके इधर 3 कार्बन है, ये अनसिमेट्रिक कीटोन है। और ये अनसिमेट्रिक कीटोन अगर
कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो कि एक विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पॉपऑफ ने ये कहा कि बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है एसिड बनने के लिए और बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। तो पॉपऑफ के हिसाब से ये ग्रुप कम कार्बन के साथ रहेगा, ज्यादा कार्बन के साथ नहीं रहेगा। तो इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और दूसरा इस 3 कार्बन का बनेगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो when unsymmetric ketone undergo oxidation reaction under vigorous condition, carbonyl group stays with lower alkyl chain। ये ग्रुप इस कार्बन के साथ रहेगा, ये ग्रुप इन कार्बन के साथ नहीं रहेगा। तो इसी को डिफाइन कर लेते हैं। अनसिमेट्रिक कीटोन when undergo oxidation reaction, unsymmetric ketone when undergo oxidation, C double bond O group stays with lower alkyl group, stays with less alkyl ग्रुप। और इन चारों रूल्स का मैनिफेस्टेशन आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।